हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, बीपीएससी का क्वेश्चन सेट चल रहा है और क्वेश्चन सेट कहने का क्या मतलब है कि 15 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और 15 क्वेश्चन सेट मैं करवाऊंगा और ये सब मेरे ही प्लेलिस्ट पे आप लोगों को मिलने वाला है। इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, एक एक का आंसर मैं बता रहा हूँ, डिस्कस करवाते जा रहा हूँ। जिन्होंने भी इस 15 क्वेश्चन पे अपना कमांड कर लिया, आप ये मान करके चल सकते हैं कि आपका 60-70 नंबर कहीं आपसे कोई छीन करके लेकर के नहीं जा रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, मतलब सही मैच द फॉलोइंग दे रखा है। तो मौलाना आज़ाद अल हलल है, एनी बेसेंट है, यंग इंडिया है, अली बंधु है, कॉमनवील है, महात्मा गांधी है, कॉमरेड है। दोस्तों मौलाना आज़ाद बिल्कुल सही है, अल हलल है। इसी के साथ ही साथ यंग इंडिया है और आप कह सकते हैं यंग इंडिया का हो गया, हरिजन का हो गया। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि वो महात्मा गांधी ने किया था। कॉमरेड का प्रकाशन जो था वो मौलाना मोहम्मद अली द्वारा किया गया था और कॉमनवील एनी बेसेंट का हुआ करता था। तो जो सही आंसर इसमें है दोस्तों वो ऑप्शन ए सही है, अल हलल मौलाना आज़ाद का। ए टिक लगाइए, आगे बढ़ते जाइए। इसी के साथ ही साथ इंडिया डिवाइडेंट नामक पुस्तक की रचना किसने करी है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इंडियन डिवाइडेंट का जो नाम है वो पुस्तक है वो इन्होंने ही रची है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। 1919 का जो अधिवेशन है वो दोस्तों सबसे पहले तो ये बताइए लखनऊ में हुआ था, ये हमको याद होना चाहिए। दूसरा जो इसका अधिवेशन था वो मजूमदार ने किया था, जबकि डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रह के जोड़ों का चयन करिए, कौन कौन से इसमें लोग उभर करके आए थे। तो इसमें महात्मा गांधी और विनोबा भावे, नहीं याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो थे वो पहले में थे, दूसरे में नहीं थे। विनोबा भावे थे जो कि दूसरे में, दोनों में हुआ करते थे और दूसरे में हमारे सामने उभर करके जवाहरलाल नेहरू भी आए थे, जिनका पहले में भी रोल था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। तो जो ऑप्शन बी होगा विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू वो सही हो जाएगा। स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाला आधिकारिक इतिहासकार कौन था, तो इसका जो आंसर है ये ऑप्शन डी है, पद्मभी सीतारामैया। इसका जो आंसर है वो यही है। निम्न में से कौन सा एक अग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं, तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन सी विपिन चंद्र पॉल है, ये इसका सही आंसर है। किस मुगल शासक काल में मनसब व्यवस्था का जो एक प्रक्रिया था वो शुरू किया गया था, तो मनसबदारी सिस्टम हमारे अकबर के टाइम शुरू किया गया था, तो अकबर इज द राइट आंसर। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी, तो उन्होंने जो अपनी सरकार बनाई थी वो बंगाल में, आप कह सकते हैं सिंध के इलाके, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, उन्होंने बंगाल में चीज़ों की शुरुआत कराई थी। उसी के साथ ही साथ हमारा बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रांत है, संयुक्त प्रांत है, मुंबई मद्रास कांग्रेस वगैरह वगैरह इन सारी चीज़ों में शामिल है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अभियान के तहत किया गया था, तो इसका जो अभियान है वो 1853 इज द राइट आंसर। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, तो यहाँ पर हमारे जो बेगम हजरत महल है उनके द्वारा चीज़ें आगे बढ़ाई थी। निम्नलिखित यूरोपियन में से एक स्वतंत्रता पूर्व भारत के व्यापारियों में सबसे अंतिम में कौन आया था, तो सबसे लास्ट में कौन आया था दोस्तों, तो ये एफ यानी फ्रांस आए थे। तो फ्रांसीसी जो है उन्होंने सबसे लास्ट में किया था। याद करिए पुर्तगाली आए थे 1498 में, डच आए थे 1602 में, ब्रिटिश हमारे अंग्रेज आए थे 1608 में, फ्रांस आए थे हमारे 1664 में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक ये हो गया, हाँ। आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन एनी बेसेंट, सेवा सदन एमजी रनाडे, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय, और उसी के साथ ही
हमारा सब या कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सी है सेवा सदन, वो एमजी रनाडे के सारी चीज़ें देख रहे। हाँ, तो ये जो ऑप्शन सी है ये एमजी रनाडे का नाम दे रखा है, लेकिन ये बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि समाज सुधारक बहराम जी एम मलाबारी जो हुआ करते हैं, उन्होंने सेवा सदन की शुरुआत करी थी, ना कि एमजी रनाडे ने। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ ही अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष में आदेश का विरोध किया था, सरकार के आदेश का विरोध किया था? तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी 1824 इज द राइट आंसर। किस वायरस ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन माउंटबेटन आते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि लास्ट वाइसरॉय थे हमारे इंडिया के, याद रखते जाइएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको कहा था, इस नाम से बुलाया था। गुप्त शासक ने निर्मित 10वां अवतार मंदिर किस देवताओं को समर्पित किया है? तो ये 10 अवतार दोस्तों हमारे विष्णु के आए हुए हैं, तो विष्णु इज द राइट आंसर। ये अलग अलग अवतारों में अलग अलग लोग जानवर कभी कुछ आए थे, तो विष्णु जी हैं जिनके 10 अवतार हुए थे। इसी के साथ 16 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया है? तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, तो ये ईशोपनिषद आते हैं इसके आंसर। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक से मिलती हैं? तो ये जो गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख, यानी कि कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अभिलेख गुप्ता काल में कौन से शासक के द्वारा मिला गया था? तो कुमारगुप्त हुआ करते हैं। तो कुमारगुप्त, वो भी फर्स्ट, प्रथम, ना कि सेकंड, कुमारगुप्त प्रथम, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल रखने का जो एक संबंध था वो शुरू हुआ था, प्राप्त हुआ था? क्योंकि हम लोग ने एंशिएंट इंडिया में पढ़ा था कि दोनों लोगों को साथ रखा जाता था, दफनाया जाता था। तो 18वें नंबर पे जो बुर्जाहोम है, बताइएगा दोस्तों आज के डेट में बुर्जाहोम किस स्टेट में है? मैंने बहुत ही अच्छे से अपने एंशिएंट की क्लास में इन सारी चीज़ों को करवाया है। तो बुर्जाहोम है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बुर्जाहोम ही हो जाएगा। 19 नंबर पे आते हैं। अनेकावाद या स्ववाद निम्नलिखित में किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, जैन मत हो जाएगा। सती प्रथा का पहला अभिलेखनीय साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ था? सती प्रथा का जो पहला हुआ था वो एरन से हुआ था, याद करते जाइएगा, एरन इसका आंसर है। प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध कालिदास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा जो कथन है वो असत्य है, मतलब वो जो कथन है वो गलत है? तो पढ़ते हैं एक बार। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने गुप्त कटिकम की रचना करी है। दोस्तों नहीं, याद रखिएगा, गुप्त कटिकम की जो रचना है वो शूद्रक ने करी है, ना कि कालिदास ने। तो ये ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं। उनकी रचनाएं संस्कृत भाषा में है, बिल्कुल सही बात है। उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो ऑप्शन एक ही है, यानी ऑप्शन बी ही है जो कि गलत है। तब बी लगा करके आगे बढ़ते हैं। 22वें नंबर पर देखते हैं। अकबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में किसे संघर्ष करना पड़ा था? अकबर का जब टाइम आया था तो यहाँ पर याद होगा शुरुआत में सबसे पहले हमारे बख्तियार खिलजी का टाइम आया था और उन्होंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छा करा था। अकबर के टाइम में जब यहाँ पर चीज़ें उभर करके आई थी तो यहाँ पे दाऊद खान का जो सिलसिला था वो काफ़ी बढ़ चढ़ के था। तो जो आंसर है वो दाऊद खान करारानी है। किस मध्यकालीन शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिर में दाल देने के प्रमाण मिले हैं? ये लोग पहले दान दिया करते थे, दाल नहीं, दान दिया करते थे। तो पहले दान देने का जो एक प्रचलन चला आया था, उन्होंने देखा कि किस टाइम के बाद उन्हें इसका सबूत मिला था। तो ये तुगलक आते हैं, लेकिन तुगलक में भी फिरोज शाह तुगलक हुआ करते थे जो कि दान वगैरह दे करके चीज़ों को आगे बढ़ाते थे। तो फिरोज शाह तुगलक इज द राइट आंसर। 1919 में
दरभंगा महाराज्य के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित कर आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1919 की बात है ये। जहाँ तक ऑप्शन एक बार देखते हैं तो सहजानंद सरस्वती है, कार्यानंद शर्मा है, स्वामी विद्यानंद है, और उसी के साथ ही साथ राहुल संकृत्यान है। तो जो इसका आंसर है दोस्तों वो स्वामी विद्यानंद इसका आंसर हो जाता है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? मौर्य काल की बात हो रही है तो मौर्य काल में हमारा दोस्तों याद रखिएगा सबसे ज़्यादा फेमस उस टाइम में तक्षशिला हुआ करता था। तो नालंदा, विक्रमशिला, पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, तो तक्षशिला इज द राइट आंसर। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बन गया था? तो बिहार हमेशा से लड़ाई का एक जड़ रहा है। तो बंगाल और दिल्ली का जो इलाका है ऊपर नीचे ये दोनों लड़ते रहते थे और बीच में कहाँ बिहार में आकर के लड़ाई होती रहती थी। तो बंगाल और दिल्ली, बी इज द राइट आंसर। यूरोपीय कंपनी द्वारा बिहार से प्राप्त किया जाता है शोरा, नील, सूती वस्त्र और अनाज। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो सभी है, क्योंकि इसमें से जितने भी चीज़ें हैं, अनाज हो गया, नील हो गया, वो सभी हमारे यहाँ से जो कंपनी है वहाँ से मिलती हैं। 28वें पे आते हैं। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की गई थी? नंगी हड़ताल दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। और कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? छपरा में हुआ था, जो कि कैदियों में प्रचार हुआ था स्वदेशी का कि हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना। इस हिसाब से 2 दर्जन वहाँ पे जो लोग हैं वो शहीद भी हो गए थे। निम्नलिखित में किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था? तो गोलघर का निर्माण आएगा दोस्तों तो आप लोगों को जॉन शोरे ही लिखना पड़ेगा और जॉन शोरे ही उसका आंसर है। पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की मतलब ओवरऑल ये बताना है कि किसने बताया था। तो याद रखिएगा पटना का जो निर्माण है, अगर भवानी मंदिर के बारे में बातें करी जाए तो भूपेंद्र नाथ दत्त इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 31वें नंबर सवाल पे। तो 31वें नंबर सवाल में कुछ इस तरह से चीज़ें हमारे सामने दर्शाई जा रही हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में तबला को प्रचलित करने वाले तबला सबसे पहले किसने लेके आए थे? तो दोस्तों मैं कह रहा था बेटे यहाँ पर, लेकिन दोस्तों अमीर खुसरो थे जो कि तबला को लेकर के हमारे इतिहास में आए थे। इसी के साथ ही साथ 13वीं शताब्दी के आसपास इन सब चीज़ों को देखा जाता था। 32वें पर देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ना प्रेस एक्ट है कि हमें कुछ नहीं लिख सकते, हमारे सरकार के खिलाफ ऐसा कुछ था उस टाइम में। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मॉडर्न की क्लास देखिएगा। नहीं अगर पता होगा प्लेलिस्ट में तुरंत जाइए, और मॉडर्न का बहुत अच्छे से डिस्क्राइब मैंने हमारे ही चैनल पर करा है। यह एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय आया था, ये तो दोस्तों सही है। इस अधिनियम को मुंह बंद कराने वाले बिल्कुल कहा जाता है, मैंने अभी जस्ट बताया। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बंगला से हिंदी भाषा से परिवर्तित हो गई, और लॉर्ड रिपन ने 1882 में अधिनियम रद्द किया था। दोस्तों तो इसका जो ऑप्शन है, देखिए हिस्ट्री इतिहास में कभी भी रातों रात कोई खेल नहीं होता। ये कोई क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन नहीं है जो कि आपके रातों रात सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन सी सबसे पहला तो गलत है। तो 1878 में क्या हुआ था? लॉर्ड रिपन ने सारी चीज़ों को पाबंदी लगाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था। तो अमृत बाजार जो पत्रिका हुआ करता था वो रातों रात बंगला से अंग्रेजी में हुई थी, ना कि हिंदी भाषा में परिवर्तन हुआ था। याद रखिएगा यहाँ पर दे रखा है बांग्ला से हिंदी में हुआ था, लेकिन वो बांग्ला से अंग्रेजी में हुआ था। 33 पर आते हैं। चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किस शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो चित्तौड़गढ़ याद होगा आप लोगों को, रानी पद्मावती की कहानी काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे राणा कुंभा है जो कि ऑप्शन ए है और वो सही आंसर है। 34 पर आते हैं। तो प्रतीक मुद्रा का चलन किस मध्यकालीन शासक ने आरंभ किया था?
प्रतीक मुद्रा का मुझे जहाँ तक याद है वो मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करते थे, उन्होंने सारी चीज़ों की शुरुआत की थी, जिसको कागज़ी मुद्रा कहते हैं, कागज़ की जो चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों को सबसे पहले हमारे इंडिया में फेमस किया था। फिर इसी के बाद ही 35 पर आते हैं तो 12 मासा की रचना किसने करी थी? 12 मासा की जो रचना है दोस्तों वो आप कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से चीज़ें चलती हैं। इसमें ऑप्शन एक बार देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायज़ी है, इसामी है, रसखान है, अमीर खुसरो है। तो 12 मासा ये आपके जायज़ी आते हैं इसका नाम, जिस हिसाब से ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय ने नहीं किया था? इनमें से कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने इन्होंने चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया था? सती प्रथा थी, चीज़ें ठीक है, मूर्ति पूजा थी, ठीक है, बाल विवाह था, ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा, इस पे इन्होंने काम नहीं किया था, जो कि डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किसानों ने प्रभु एवं खुदा के नाम पर शपथ ली कि वो लगान नहीं देंगे? तो दोस्तों सबसे पहले तो इसका जो आंसर है वो बरदौली का सत्याग्रह आता है, जहाँ पे प्रभु यानी भगवान और खुदा को साक्ष्य रख करके उन्होंने ये बोला था कि आज से हम जो टैक्स है वो नहीं देंगे। तो ये बरदौली सत्याग्रह ही इसका आंसर है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं तो 38 पे आता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आहन महात्मा गांधी ने नहीं किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, रोलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इतने में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैं पानी पीते रहता हूँ। हाँ तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, ऐसा आप कह सकते हैं इंडिया में आंदोलन नहीं था जिसमें गांधी जी का योगदान नहीं था। तो इसका जो आंसर होगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक इज द राइट आंसर। 39 पर आते हैं। 39 पर अब हम आ गए हैं। तो 39 में कुछ इस तरह से चीजें चल रही हैं। नव युवक द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था? तो मत अधिकार का जो एक कह सकते हैं पहली बार जो प्रयोग था वो 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 1 की असत्य व्याख्या को चुनिए। तो इसका जो आंसर है, भारत और इंडिया के नाम को स्वीकार किया था ना, भारत को राज्य का संघ कहा जाता है ना, भारत और संघ दोनों की संप्रभुता बनी रहे, और उसी के साथ ही साथ मतलब असत्य गलत चुनना है इनमें से, और भारत की राज्य वगैरह ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय अगर मतदाता दिवस के बारे में मैं बातें करूं तो 25 जनवरी के आसपास इसकी शुरुआत की जाती है, और ये 1950 से पहली बार मनाया जाता था। ये सारी चीज़ें लिखते जाइएगा, देखते जाइएगा, समझते जाइएगा और पेपर क्लियर जल्दी से करते जाइएगा। 42 पे आते हैं। भारत के संविधान के स्रोत में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक बार देखते हैं। ब्रिटेन का संसदीय शासन, अमेरिका मूल अधिकारी, कनाडा संघीय व्यवस्था, आयरलैंड मौलिक कर्तव्य। दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मौलिक कर्तव्य, क्योंकि आयरलैंड के संविधान से राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को ग्रहण किया था, ना कि मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य को अब कहाँ से किया था तो जरा बताइएगा कमेंट करके। अगर नहीं बता रहे हैं तो दोस्तों मैं फिर नाराज हो जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को आंसर भी बताता हूं कि जो मौलिक कर्तव्य है ये सोवियत संघ से लिया गया था, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया था, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया था, और ये बेसिकली 1935 में जो भारतीय शासन अधिनियम है उसका एक स्रोत माना जाता है। 43 पर आते हैं। तो भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इन्होंने, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी है, हिदायतुल्लाह इनका नाम है, यानी न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। तो इसका ऑप्शन ये डी इज द राइट आंसर। भारत के
राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो कौन सा था? तो दोस्तों पॉकेट वीटो का डाकघर में पोस्टमैन के आसपास में किया गया था। तो ऑप्शन सी भारत डाकघर संशोधन विधेयिका इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया जाता है और प्रत्येक कितने साल में? तो दोस्तों हर 5 साल में इसकी चीज़ें आगे बढ़ाई जाती हैं, तो 5 साल इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है निम्नलिखित में से कब लिया गया था, कब किया गया था? तो ये जो ऑप्शन है वो 6 अगस्त 1952 को ये चीज़ों का शुरुआत किया गया था। इसी के साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किससे बनाया जाता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो गए और उसी के साथ ही न्यायाधीश हो गए, तो इनको बनाया जाता है। 47 का ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं तो प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द न्याय में निम्नलिखित में किस न्याय की बात नहीं की गई है? तो यहाँ पर सामाजिक न्याय की बात की गई है, धार्मिक न्याय की बातें नहीं की गई है, आर्थिक की गई है, राजनीतिक की गई है। धार्मिक इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है, तो इसका जो मुख्य एजेंसी है वो सर्वोच्च न्यायालय इज द राइट आंसर और यही सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रबंधन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 40 में इसकी बातें की गई है, यानी कि अनुच्छेद 40 में इसकी बातें की गई हैं। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन गलत है? मतलब इनमें से बताने की कौन सा कथन गलत है? अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही बात है। उच्चतम न्याय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल बात है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, बिल्कुल। सांसद की कार्यवाही के भाग लेने पर वोट देने का अधिकार, दोस्तों डी को लगाइएगा टिक, क्योंकि वही यहाँ पर सही आंसर है। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को यह अधिकार होता है कि वह संसद के किसी भी सदन में संसद की संयुक्त बैठक में एक और संसद की समिति में जिसमें नाम सदस्य के रूप में दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। 52 पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जो अधिकार है वो गैर नागरिक को भी प्राप्त है? अनुच्छेद 40 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 20 अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इनमें से सभी ऐसे हैं, यानी ऑप्शन ई इज द राइट आंसर फॉर दिस। (53) पे आते हैं। निम्नलिखित में व्यापक मुद्रा जिसे सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है उसको किस से मापते हैं? तो उसको M3 से मापते हैं, याद रखिएगा M3। या कुछ इस तरह से चीज़ें याद रखिए कि M1 से हम लोग नापते हैं किसको? तो वो जनता के पास जो मुद्रा है जिसको कॉइन्स कहते हैं, नोट्स कहते हैं, और बैंक उसके साथ ही बैंकों में जो जमा है या फिर रिजर्व बैंक के पास जितने भी पैसे हैं उसको M1 मानते हैं। M2 कहते हैं M1 में और उसी के साथ ही साथ डाकघरों में। M3 कहते हैं M1 में और प्लस बैंकों में समाधि जमा, मतलब बैंकों में जितने भी पैसे जमा है उसे। M4 में कहते हैं M3 प्लस डाकघर की जमा पूंजी। क्लियर है? तो M3 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में साख मुद्रा में किसे शामिल किया गया है? तो साख मुद्रा में कुछ इस तरह से चीज़ें हैं कि वो ऐच्छिक मुद्रा है, जिस हिसाब से जो ऑप्शन है कि इनमें से सभी, तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। पूंजीगत व्यय के राज्य में वित्तीय सहायता की योजना के तहत केंद्र शासन द्वारा राज्य का मिलने वाले ऋण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 55। तो 55 का 55 का ए 50 वर्ष के लिए
ब्याज मुक्त ऋण होता है इसका आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका गठन आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत किया जाता है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई की स्थापना मुंबई में हुई थी और उसी के साथ ही इसके प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी है वो गलत है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि केवल 3 यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका जो स्थापना था वो मुंबई में नहीं, वो कोलकाता में हुआ था। और कब हुआ था? आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। उसके बाद 1957 में जाकर के ये मुंबई में ट्रांसफर हुआ था, उससे पहले ये था कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में बेरोजगारी का दर 3 दशक में कितना बढ़ गया है? तो इस 7.11 बढ़ गया है। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्य बैंक कौन सा था? तो वो एसबीआई था। गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां एनपीए से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सही है? तो किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 डेज से अधिक रोका जाए, उसी के साथ ही किसी वित्त वर्ष में मूल धन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए। तो इसका जो आंसर होगा वो पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की अमृत योजना कितनी आबादी वाले शहर को आच्छादित करती है? तो ये जो इसका आंसर है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन बी 1 लाख से अधिक हो जाएगा। भारत निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ फलों का शीर्ष सबसे ऊपर मतलब सबसे टॉप मोस्ट पे आता है दुनिया भर में? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि हमारा भारत है महान। तो भारत दूध, दाल, अदरक, केला, अमरूद, पपीता, आम, चावल, गेहूं, इन सब का मतलब चावल गेहूं का तो नहीं, बाकी जितने मैंने नाम ले उनका रैंक 1 है। चावल का हो गया, गेहूं का हो गया, सब्जियों का हो गया, वो दूसरा स्थान पूरे दुनिया भर में आता है। कंपनियों के सभी शेयरों के शेयर बाजार में प्रयुक्त शब्द मार्केट कैपिटलाइजेशन एम कैप का तात्पर्य क्या है? तो उसी का मैं आंसर आप लोगों को पहले बता रहा था। तो इसका आंसर बी है, कंपनी के सभी शेयरों का सकल बाजार में मूल्य से। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो वो 2015 में हुई थी। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन अगर देखा जाए तो 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 40 वर्ष पूरे हुए थे। जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष कर को समाहित किया गया है। जीएसटी के अंतर्गत 5, 12, 18, 25 की दर है। दोस्तों बहुत गलत है, 18% है। यहाँ बदनाम कर रहे हैं क्वेश्चन को, जीएसटी को, जिस वजह से यही गलत आंसर होगा। जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करती है। तो दोस्तों सी ही इसका गलत आंसर हो जाएगा, मतलब सही आंसर हो जाएगा। 65 पर हम आना चाहते हैं, तो 65 है। 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात 41.8 अरब डॉलर हो गया था। इनमें 2020 की कितनी % वृद्धि आई थी? तो दोस्तों 18% इनकी वृद्धि आई थी। मानक मध्य रेखा 82 डिग्री 30 मिनट्स एवं कर्क रेखा आपस में कहाँ प्रतिच्छेद करती है, मतलब कहाँ ये मिला करती हैं? तो वो छत्तीसगढ़ में मिला करती हैं, बी। इनमें से नवीनतम रॉक सिस्टम कहाँ पर है या फिर कौन है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी गोंडवाना हो जाएगा। भारत की
वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखलाओं को काटती है, तो वो कौन सी नदी है? तो वो सतलज नदी है दोस्तों, जो सभी श्रृंखलाओं को काट के आगे बढ़ती है। किस अभयारण्य के मध्य एवं खूबसूरत झील स्थित है? तो ये दोस्तों हमारे सामने ऑप्शन सी तोपचांची है, इनके सामने यही आंसर लिखा हुआ है। निम्नलिखित बंदरगाह का उत्तर से दक्षिण सही क्रम लगाना है। उत्तर से दक्षिण अगर देखा जाए, उत्तर से दक्षिण कुछ इस तरह से हमारी चीज़ों को लिखना है, तो लिखते हैं चलिए। तो ये पहला विशाखापट्टनम है, फिर मछलीपट्टनम है, फिर चेन्नई है, फिर तूतीकोरिन है। भारतीय राज्यों में साक्षरता दर की क्रम है, मतलब साक्षरता दर के हिसाब से सही क्रम बताना है कि किस में सबसे ज़्यादा है फिर कम है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले तो हमारा केरल है, तो केरल है भैया, केरल है। उसके बाद मिजोरम है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर त्रिपुरा है, फिर गोवा है। केरल में 93.91, मिजोरम में 91.58, गोवा में 88.70 और त्रिपुरा में हमारा 87.75 इज द राइट आंसर। 72 पर आते हैं। पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर का कौन सा NH जोड़ता है? मतलब इन दोनों को कौन सा जो NH है वो जोड़ता है? तो वो जो NH जोड़ता है वो NH57 है। अब NH से सवाल आया तो कुछ डाउट और क्लियर करता हूँ। NH 102 जो है बिहार का, वो छपरा और मुजफ्फरपुर को जोड़ता है। उसी के साथ ही 85 NH है, छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। 57 है, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया को जोड़ता है, जो कि यही आंसर क्वेश्चन था। 33 है, वो अरवल, भागलपुर, फरक्का को आपस में जोड़ता है। मकर रेखा इनमें से किसमें आकर के नहीं गुजरती है? मकर रेखा की बात की गई है, कैंसर जो लाइन होता है उसकी बातें की जाती है, तो वो कहाँ पर इनमें से नहीं जुड़ती है? तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो बोलोविया हो जाएगा। बोलोविया इज द राइट आंसर। और बोलोविया कहाँ है? वो दक्षिण अफ्रीका में है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के भी उत्तर में स्थित है, इसी वजह से वहाँ पर नहीं होकर के गुजरती है। तो अब ये किस किस से होकर के गुजरती है? तो दक्षिण अफ्रीका में ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना और चिली से आकर के ये गुजरती है। भूमिगत जल द्वारा निम्नलिखित में कौन सा आकृति बनाती है? तो गोल है, युवला है, अंध घाटी है। तो इनमें से देखा क्या जाता है कि सभी बनाती है, जिस हिसाब से आंसर इसका ई हो जाए। निम्न में सबसे छोटी देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो इनमें से सबसे छोटा बांग्लादेश ही आता है दोस्तों। निम्नलिखित सागरों को पूर्व से लेकर के पश्चिम तक का सही एक हिसाब किताब हमें लिखना है। तो इसका जो आंसर है वो बेरिंग सागर है, पीली सागर है, लाल सागर है और कैरेबियन सागर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर इकोसिस्टम फैक्ट्री की स्थापना की गई है? तो इको फैक्ट्री भभुआ में की गई है, तो इसका आंसर भभुआ हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत किस जिले में है? सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पश्चिम चंपारण में है। और अनुसूचित जाति है सबसे ऊपर पश्चिम चंपारण है, फिर कटिहार है, फिर पूर्णिया है, फिर बांका है। पश्चिम चंपारण है, पश्चिम चंपारण है, कटिहार है, पूर्णिया है, बांका है। एक बार फिर से बताता हूँ, पश्चिम चंपारण है, कटिहार है, पूर्णिया है और बांका है। ये चारों हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग पाए जाते हैं। 79 पर आते हैं। बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या किस जिले में है? मतलब गांव के सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो कहाँ हैं? तो दोस्तों वो समस्तीपुर में है। गंडक एवं कोसी नदी के मध्य में कौन स्थित है? तो वो कमला और बागमती स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी। जैव विविधता हेतु चौथे वन प्लैनेट सम्मेलन 11 जनवरी 2021 किस देश द्वारा आयोजित किया जाता है? तो वो दोस्तों फ्रांस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेट्स ऑफ
लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 के रिपोर्ट के अनुसार 2014 और 18 की अवधि की तेंदुओं की संख्या कितनी बढ़ाई गई थी? तो दोस्तों तेंदुओं पर हमेशा सवाल आ रहे हैं, मैं ये देख पा रहा हूँ, तो 62.5% है। लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि हमारे इंडिया के कौन से ऐसे स्टेट में सबसे ज़्यादा तेंदुआ पाए जाते हैं, तो उसका आंसर था मध्य प्रदेश। याद रखते जाइएगा, फ़ायदा देखते जाइए क्वेश्चन करने का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी आते हैं जो इनको प्रदान किया गया था। 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिम्स्टेक मंत्रिमंडल बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो वो जो देश है वो श्रीलंका कर रहा है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये जो इनके अध्यक्ष हैं दोस्तों वो गोविंद राजुलू चिंतलाला है, ये है इसका आंसर। अक्षय ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में 5वां स्थान है, 5वां है। तो कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से है चीज़ें कि 5वां उसका स्थान है। 87 पर आते हैं। मिस इंडिया 2020 किसे चुना गया था? तो 2020 का मनसा वाराणसी है, ये इन्हें चुना गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बिहार बजट में शिक्षा के लिए कितनी राशि का प्रबंधन किया गया था? तो ये जो ऑप्शन बी वाला है वो इज द राइट आंसर। इतने सारे करोड़ रुपए मिले थे एजुकेशन सिस्टम पे, फिर भी एजुकेशन पता नहीं कहाँ जा रहा है। 89th केन वेतवला लिंक परियोजना हेतु हाल में किन 2 राज्यों के बीच समझौता हुआ था? तो वो 2 राज्यों के बीच हुआ था, तो वो यूपी और मध्य प्रदेश है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैच द रैन अभियान भारत सरकार ने किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया था? तो वो ऑप्शन डी है, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो वो हिमाचल प्रदेश बना था दोस्तों। तीसवें व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो ऑप्शन बी है, शरद पांगड़े, जिन्हें संबोधित किया गया है। 2021 विश्व वन्य जीव दिवस का थीम क्या है? तो वो फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनेबिलिटी पीपल एंड प्लैनेट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की ग्लोबल जेंडर मैप रिपोर्टिंग 2021 में 156 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 140वें स्थान पर है। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है वो इम्तियाज अनीस ने लिखी है। और कब लिखी है दोस्तों? तो 2000 के आसपास, 2000 में लिखी थी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल कितने खेल शामिल थे? तो यहाँ पे कुल 22 खेल शामिल थे। नौरा अलमंतरोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी? तो ये जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी वो डी के बनेंगी, यानी कि संयुक्त अरब एमिरेट्स की वो बनेंगी। 98 पे आते हैं। किस फिल्म ने 93rd ऑस्कर पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो ये जो जीता है वो नोमैडलैंड है, इन्होंने जीता है। बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास के जोड़ों का चयन करें। तो ये जो सही वाले जोड़े हैं वो ऑप्शन सी है, धर्मेंद्र प्रधान एवं गिरिराज सिंह है। ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वो पहला राज्य बिहार बना। ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में एलईडी प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिला से हुई थी? तो ये आरा जो कि भोजपुर में है, इसकी शुरुआत वहां से हुई थी। अक्षय ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा के उत्पादन भारत का विश्व में कौन से स्थान पर है? तो ये दोस्तों अगर इसके स्थान की बात अगर मैं करूं तो ये 5वें स्थान पर है। ये शायद क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा है, जिस वजह से मैं रुक गया था।
और बाकी एक बार देखते हैं, 101 तक चीज़ें हो चुकी हैं, ये रिपीट कर रहा है, इस वजह से ये दिक्कत दे रहा है। चलिए उस पेज को छोड़ते हैं और बाकी आगे बढ़ते हैं। ये क्या सीन है मुझे समझ नहीं आ रहा। 29 पेज ये है और 29 पेज ये भी है। चलिए कोई बात नहीं, 102 पे आते हैं, 102 पर आते हैं। तो भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये राजगीर में बनाया जाएगा, मतलब बिहार का, सॉरी नॉट भारत का। बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वो गया में स्थापित किया जा रहा है। बिहार के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो वो दरभंगा में की जाएगी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में किस नए खेलों को शामिल किया गया? तो यहाँ पर स्केटबोर्डिंग को शामिल किया गया, सर्फिंग को शामिल किया गया, 1 2, फिर स्पोर्ट क्लाइंबिंग और उसके बाद कराटे। तो 1 2 4 5 इज द राइट आंसर। 106 पर आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सबसे अधिक प्रति व्यय वाला एक व्यक्ति कौन सा एक जो डिस्ट्रिक्ट है यानी स्टेट है वो बना है? तो सबसे ऊपर इनमें से गोवा है, फिर उसके बाद आप देखेंगे सिक्किम है और फिर दिल्ली है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चाय महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? चाय आयोजन के बारे में बातें होती हैं तो असम के बारे में किया जाएगा। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 तालिका 2 का आयोजन किया जाएगा? तो वो उज्बेकिस्तान है, उसका आयोजन किया जाएगा। भारत के किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो फायर पार्क उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। भारत में सबसे बड़ी तैरती ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका जो आंसर है वो तेलंगाना इज द राइट आंसर है। 111 वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य कोषीय घाटा जीडीपी का कितना % रहने का अनुमानित है? तो ये टोटल 6.8% इसका है। दुनिया भर में स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने का जो कानूनी अनुमति देने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन सा है? तो वो इंग्लैंड बन चुका है दोस्तों। जनगणना 2021 के आंकड़े के अनुसार देश में कामगारों का कुल संख्या कितनी है? तो ये जो टोटल है वो 481 मिलियन इसका आंसर है। समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो समुद्र के द्वारा हम कह सकते हैं फेडोमीटर के द्वारा नापी जाती है। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से विधि द्वारा किससे किया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, जो कि यूरेनियम विधि द्वारा इसका किया जाता है। 116 आरएच कारक किस धातु में देखा गया था? तो आरएच जो होता है वो बंदर में देखा जाता है, आरएच कारक। 117 पर आते हैं। किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती हैं? सबसे ज़्यादा पसलियां सांप में होती हैं, तभी वो ऐसे ऐसे करके कहीं भी घूम जाता है। मस्तिष्क निम्नलिखित में किसके लिए एक जिम्मेदार है? तो मस्तिष्क के लिए अगर देखा जाए तो सोचने के लिए, हृदय गति, इन सब के लिए तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। 19वें देखेंगे, कशेरुक रज्जु में कितने जोड़ियों तांत्रिक निकलती हैं? तो इसका जो आंसर है वो 31 हो जाएगा। 31 इसमें वो तांत्रिक वगैरह निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र पर कहाँ किया जाता है? तो वो कशेरुक रज्जु में किया जाता है। मानव अधिकारी के तापमान के संबंध में कौन सा सही कथन है उसको चुनिए। तो किसी भी मौसम में शरीर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखते जाइएगा। ये नहीं ठंडा में ज़्यादा ठंडा, गर्म में ज़्यादा गर्म होता है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आने पर श्वास की गति क्या हो जाती है? तो वो सामान्य से बढ़ जाती है। लंबाई
कि न्यूटन इकाई निम्न में कौन सा है? तो लंबाई की अगर बातें करें तो फार्मोमीटर है। फार्मोमीटर का अगर देखा जाए तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। 10⁻⁻10 किसका? एंगस्ट्रॉन का होता है। नैनोमीटर का 10⁻⁹ मीटर होता है। माइक्रोन का 10⁻⁻6 मीटर होता है। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता रहता है? आंखें, हृदय, यकृत और उसी के साथ ही अग्नाशय। तो हृदय जो है दोस्तों, अगर हृदय रुक गया तो इंसान भी रुक जाएगा, याद रखते जाइएगा। निम्न में किसका कितना विनय सूत्र MOL1T-1 के बराबर होता है? तो इसका जो आंसर है वो चाल है। चाल का होता है इतना M0N1N। इसी के अलावा जो बाकी है उनका देखते हैं तो संवेग का होता है M1L1T-1। त्वरण का होता है M0L1T-2। बल का होता है, फोर्स का होता है M1L1T-2। कार्य वर्ग का होता है M1L2T-2। शक्ति का होता है, पावर का होता है M1L2T-3। श्वसन के दौरान वायु के गमन में सही क्रम बताइए। तो बताते हैं सही क्रम दोस्तों। तो इसका सही क्रम नासा मार्ग, त्रैकियो, ब्राइकी और बैसियोल्स हैं, जो कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 127 देखते हैं। निर्वात में गमन करने वाला तरंग कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो विद्युत चुम्बकीय है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकी परिवर्तन है? तो भौतिकी परिवर्तन मतलब कि जो कह सकते हैं कि केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। तो बर्फ का पिघल। निम्नलिखित में से एक केशी तत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो वो जो कारण नहीं है वो उसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि पौधे की जड़ों से जल इसमें पर्ण समूह की ओर बढ़ाना है। निम्न में कौन सा तत्व ही नहीं है? तो दोस्तों गैस तत्व ही नहीं है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संरक्षित किया जाता है? तो वो ऑप्शन सी इसका आंसर है, सामान्य दाब पर। कृषि से प्रयुक्त यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो वो टोटल 46 के आसपास होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का जैव सूचकांक है? तो वायु प्रदूषण का जैव सूचकांक अगर लिखना भी है तो 133 के आसपास लाइकॉन इसका आंसर होना चाहिए। धनत्वल निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो वो जो कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो वाष्पीकरण के दौरान शीतलता इसी वजह से होती है क्योंकि जो आंसर है वो द्रव्य के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण होता है। किस वैज्ञानिक ने द्रव्य की विभाजन का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो वो जॉन डाल्टन हुआ करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लेंस उपयोग किया जाता है। तो पास के जो लेंस होते हैं उसको अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस, निकट के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आयु में वृद्धि के कारण दूरदृष्टि का दोष आ जाता है और इसी दोष के कारण आप कह सकते हैं कि अवतल और समानता उत्तल दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें 138 पर आते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र में कैसे लिखते हैं? तो मैग्नीशियम का क्लोराइड MgCl2 इसको हम लिखते हैं। सौर्य विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा रेंज में आता है? तो सौर्य 400 से लेकर के 700 आता है। तो 400 से लेकर के 400 यहाँ पर दे रखा है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़ित चालक जो आते हैं हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन आते हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अब थोड़ा मैथ्स के सवाल देखते हैं। यहाँ लिखने की भी ज़रूरत पड़ती है थोड़ी सी, इसी वजह से यहाँ पर मैं पेन लेकर के बैठता हूँ दोस्तों। किसी काम को ऐसे सवाल करना है, किसी काम को
36 दिनों में करता है। बिना कुछ सोचे समझे इसको 1/36 लिख लीजिए, क्योंकि ये एक दिन में इतना ही काम करेगा। बी ए से 20 गुना ज़्यादा काम करता है, मतलब 36 से 20 गुना ज़्यादा काम जो करेगा वो बी करेगा। सी जो है वो बी से, यानी इसका भी जो ज़्यादा है वो 25% काम हमारा सी करेगा। तो बी तथा सी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? दोस्तों हमारे पास दिन दे रखा है 36, अब हमें निकालना है ये सारी चीज़ें। इसको निकालने कैसे हैं? तो पहले तो सबसे पहले बी का निकालते हैं। तो 36 इंटू 100/120। तो अब कहेंगे ये कैसे निकाला? तो दोस्तों हम लोगों को पता है कि जो 36 है वो तो डेट दे ही रखा है, 100 हमें यानी काम पूरा हो गया। 120 क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर 100 दिन अगर ए को लगा तो 20 दिन बी को भी तो लगेगा, तो इस वजह से 100 इंटू 120, तो ये काट पीट की जो आंसर निकल करके आएगा वो 30 दिन यहाँ से आएगा। अब निकालते हैं बी का काम। तो जो बी का, ये था बी का काम। अब सी का काम निकालते हैं। सेम इसी के तरह हम इसको यहाँ पे रख लेंगे 30, क्लियर है? 30 रख लेंगे और 30 इंटू 100/125 लेकर के चलेंगे, क्लियर है? इसको काट पीट के निकालेंगे तो 24 दिन इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें अब क्या करना है? 30 इंटू 24/30 प्लस 24 को प्लस कर देना, तो 13:1/3 इसका जो आंसर है वो आप लोगों के सामने आएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं 142 सवाल पर। ए बी सी मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आरंभ में इतनी इनकी 4 महीने बाद अब आधी पूंजी निकलने लगती है, तो कितना लाभ में कितना होगा? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, तो कुछ इस तरह से चीज़ें हम लिख सकते हैं कि 1/2:1/3:1/5 इज इक्वल टू, एलसीएम लेने के बाद में इसका जो आ जाएगा 15:10:6 आंसर आ जाएगा, क्लियर है? अब हमें क्या करना है? हमें इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इन एक एक करके 15 इंटू 12 इज टू 10 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 8 इज टू 6 इंटू 12। इसको काट पीट के जो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों वो 4150 इनका लाभ होगा। और लाभ में से भी हमें निकालना है 20/24 प्लस 44, इन सबको निकाल करके आंसर आ जाएगा 1000। तो 1000 इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। किसी धन का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है तथा 2 वर्ष का जो चक्र वृद्धि ब्याज है वो 800 है। तो ब्याज दर निकालना है। तो 3 का 1200 है, तो 1 का ऑटोमेटिकली 400 हो जाएगा, 2 का 800 हो जाएगा, क्लियर है? अब हमें निकालना है कि दूसरे ब्याज दे रखा है 812 के हिसाब से, तो 812 माइनस 800 करेंगे तो ये 800 हो जाएगा, और पूरा जो ब्याज निकल करके आएगा वो 3% आप लोगों के सामने निकल करके आ जाएगा। एक टंकी एक नल द्वारा 12 घंटे और 2 नल द्वारा 15 घंटे में भरी जा सकती है। 2 घंटे तक खुला रख दिया तो टंकी का कितना भाग्य भरेगा? तो टंकी का देखते हैं कितना भाग्य भरता है दोस्तों। तो एक का 1/15 है, एक 1/15 है, दूसरे का 1/12 है। तो कुछ इस तरह से चीज़ें निकालते हैं कि पहले और दूसरे का हमें दे रखा है कि 2.5 घंटे मतलब 5 इंटू 2 इंटू 1/12 प्लस 1/15, क्लियर है? इसको सॉल्व करने का हमारा 45/120 आएगा, और 45/120 को काटने पीटने के बाद में 3:8 आ जाएगा। 3:8 को आप ये लगा करके चलिए 1 से माइनस कर दीजिएगा, तो जो आंसर आएगा वो 5/8 उभर करके आएगा ही आएगा। एक गोलाकार शंकु के आकार वगैरह वगैरह, इसका मैं तरीका बताता हूँ। 1/3 πr² h प्लस πr² h इज इक्वल टू 981 आ जाएगा। उसको थोड़ा पाई की वैल्यू डाल करके सॉल्व करिएगा तो 981 का जो टूट करके आएगा वो r की वैल्यू निकालिए वहाँ से, तो r की वैल्यू आ जाएगी 4। अब 4 को मल्टीप्लाई करिए πr² से, तो πr² है, पाई का 22/7 इंटू r आ गया 4 इंटू 4, तो आंसर आएगा 58.28 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 156 में, 2 शाखाओं के वगैरह वगैरह पढ़ते रहिए। तो जो इसका आंसर आएगा वो 96 आएगा। इसी के साथ ही ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैथ्स के आते हैं। मैथ्स मैं खुद पेपर छोड़ करके आता था अपने टाइम पे, तो इसलिए मैं ज़्यादा इन सब में बता नहीं पाऊंगा। बाकी क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई अगर डाउट होगा तो बाद में पूछिएगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बता ही दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोई भी डाउट होगा तुरंत कमेंट करिए और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते जाइए, चैनल को शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए और दबा करके सब्सक्राइब करते जाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।